हरि शरणम हरि शरणम। गीता के अध्याय 3 में अर्जुन ने भगवान से 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा है कि प्रभु, जब आप कहते हैं कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर आप मुझे बार बार कर्म में क्यों लगाते हैं? बार बार युद्ध करने के लिए क्यों कहते हैं? और दूसरा प्रश्न पूछा है कि आदमी जानता है कि यह पाप है, यह कर्म गलत है, फिर भी वह किसकी प्रेरणा से बार बार पाप के कर्मों को करता है? ये हम जानना चाहते हैं। तो गीता के 3 अध्याय में इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने अर्जुन को दिया है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जब तक शरीर है, यह प्रकृति के अधीन है और शरीर जब तक रहेगा, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। कर्म का प्रारंभ किए बिना न तो कोई व्यक्ति निष्कामता को प्राप्त हो सकता है और न तो कर्मों का त्याग करने से कोई सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। इसलिए ज्ञान योग के लिए भी कर्म आवश्यक है और योग के लिए भी कर्म आवश्यक है। इसीलिए अर्जुन, तुम शास्त्र विहित कर्मों को करो, वह त्याज्य नहीं है। जैसे आदमी को भोजन की आवश्यकता होती है, उसे कर्म करना पड़ेगा। निद्रा की आवश्यकता है, कर्म करना पड़ेगा। ज्ञान की आवश्यकता है, कर्म करना पड़ेगा। अपनी शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता। हम अन्न का उत्पादन करते हैं, खेत में बीज बोते हैं। बीज हम नहीं अंकुरित करते, वह धरती माता अंकुरित करती है। अंकुरण के बाद वह पौधा बनता है। पौधे को बढ़ने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, हवा चाहिए। उसके बाद जब पौधा बड़ा होता है तो उसे वर्षा की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। जल वो वरुण देवता देते हैं। उसके बाद फल लगता है, उसमें हवा उनका परागण करती है। उसके बाद तब जाकर के वह अन्न पूर्ण होता है। और जब अन्न पक जाता है तो हम घर ले आते हैं और कहते हैं कि यह अन्न मेरा है, जबकि वास्तविकता यह है कि जिन जिन लोगों ने उस बीज को अन्न तक पहुंचाने में हमारा योगदान किया है, सबका अंश उसमें निहित है। और जो व्यक्ति, जिन जिन लोगों ने उस पौधे को फल बनने में सहयोग किया है,
उनको उनका अंश दिए बिना अगर कोई व्यक्ति उनका भोग करता है तो वास्तव में वह पाप को ही खाता है। इसलिए हमें अन्न उत्पन्न करने में जिन जिन लोगों ने अपना अंश दान दिया है उन्हें हमें उनके अंशों को समर्पित करना चाहिए। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्योद अन्नात् संभव और यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यानी सारे भूत प्राणी अन्न से जीवित रहते हैं, अन्न से बढ़ते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से होते हैं। उसके बाद कहते हैं कर्म ब्रह्मोत समुद्भव, ब्रह्म के द्वारा कर्म उत्पन्न किए गए। विद्धि वेदाक्षर संभवम, वेदों के अक्षर भी ब्रह्म द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए वह ब्रह्म जो सभी जीवों के अंतर्गत अनुगत है वह भी यज्ञ में प्रतिष्ठित है और सारे देवता अपना अंश अपना भाग यज्ञ के माध्यम से ग्रहण करते हैं और यज्ञ के लिए हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, इसलिए कि मुखे अग्निर अजायत, अग्नि उस ब्रह्म का मुख है जिसके माध्यम से सारे देवता अपना अंश ग्रहण करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन कि जो कोई भी व्यक्ति उन देवताओं का अंश दिए बिना यदि अन्न को स्वयं पकाता है और स्वयं खाता है तो वह पाप को ही खाता है। इसलिए हमें उन देवताओं के अंशों के लिए शास्त्र विहित यज्ञ करना विहित है और आवश्यक है। दूसरा प्रश्न करते हैं कि व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है? तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन मिह वैरिडम। यानी काम से क्रोध उत्पन्न होता है और ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यदि हम काम को क्रोध को जीत लेते हैं तो हम सतोगुण की तरफ अग्रसर करते हैं, यदि जीत नहीं पाते तो हम तमोगुण की तरफ अग्रसर करते हैं। इसीलिए कहा गया है काम और क्रोध ये महापापी हैं और बहुत खाने वाले हैं और कभी न अघाने वाले हैं। इसलिए इनको बैरी समझ करके हे अर्जुन तू इन पर नियंत्रण कर। ऐसा न समझ के नियंत्रण नहीं हो सकता। काम के 3 वासस्थान माने गए हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। और अगर हम इन तीनों को नियंत्रित कर लेंगे तो हम सारे काम को, सारी कामनाओं को भी नियंत्रित कर लेंगे। और तुम यह सोचते हो कि हम इनके जीतने में सक्षम नहीं हैं,
तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मन्न सस्तु परांग बुद्धिर्यो परतस्तु स। माने शरीर से सूक्ष्म और बलवान इंद्रियां हैं। यदि शरीर में इंद्रियों को निकाल दिया जाए तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। शरीर इंद्रियों के माध्यम से ही अपने सारे कर्मों को करता है। इंद्रियां सूक्ष्म हैं और शरीर से बलवान है। इंद्रियों का गवर्नर मन है, वो इंद्रियों से भी सूक्ष्म और बलवान है। मन से भी सूक्ष्म और बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से जो अत्यंत परे और अत्यंत बलवान है वह आत्मा है, और वह आत्मा उस परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए हे अर्जुन, शरीर को इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों को मन के संयम के द्वारा, मन को बुद्धि के संयम के द्वारा और बुद्धि को आत्मा के संयम के द्वारा इन्हें संयमित और नियंत्रित करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम कर्म योगी बन जाओगे। हरि ओम तत्सत।